हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आप इसके एग्जाम्पल जरूर देखें, उसके बाद आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके जो जीरोस आए उनको हम वेरीफाई भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? स्टार्टिंग वाला फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और लास्ट वाला नंबर 8 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 8 होगा। अब कुछ हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आएगा और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ। 4 इंटू 2 अगर मैं लिखता हूँ तो 8 होता है। 4 2 जा 8 होता है। 4 और 2 को या तो प्लस करो या माइनस करो, बीच वाला नंबर आना चाहिए। आ रहा है माइनस करने पे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। लिखते हैं इसको, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज और लास्ट वाली टर्म एज इट इज, इनको तो छेड़ना नहीं है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो माइनस का 4x माइनस का 2x बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक तो माइनस का लिया और ये वाला प्लस का लिया, क्योंकि इन दोनों का अगर हम रिजल्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस का 2x आ जाएगा। इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मतलब हमने जो इनको मिडिल टर्म स्प्लिट किया बिल्कुल ठीक किया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें से आप कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो आएगा x, यहां से बचेगा x माइनस x, पहले से ही कॉमन ले रखा है तो आएगा 4। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हो तो प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 दोनों की टेबल में आ रहा है। 2 कॉमन ले रखा है तो अंदर x बचा, फिर यहाँ प्लस था, इधर माइनस है, ये माइनस लगाते हैं और ये 4 एज इट इज, क्योंकि 2 कॉमन ले रखा है तो 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने एग्जांपल में भी देखा था ये दोनों कॉमन होने चाहिए, कॉमन है तो कॉमन निकालते हैं। x माइनस 4 लिया, अब इधर से क्या बचा, x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद यहां से x बचा और प्लस 2। बस दोनों का जीरोस फाइंड करने के लिए इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर को भी लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 4 अगर आरएचएस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू हुई 4 एंड यहां से अगेन x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यूज आई है इसी को हम बोलते हैं जीरोस। अभी यहाँ x की वैल्यू एक x को तो आप अल्फा बोल सकते हो, अल्फा, और दूसरे को बीटा बोल सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है, अल्फा की तो है 4 और बीटा की है -2। ये हमने इसका जीरोस निकाले। इसके जीरोस राइट है या रॉन्ग है इसको हम पता करेंगे वेरीफाई करके। तो करते हैं इसका वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमने लिखा द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला कहां से आया आपको पता नहीं है तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने एग्जाम्पल भी कर रखे हैं और इनको ये भी बता रखा है ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस मींस होता है जो अल्फा और बीटा हमने निकाला इन दोनों का सम करना है। तो सम ऑफ जीरोस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल को हम देखते हैं तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है -2, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं इसके साथ में 1 लिख सकता हूँ। अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। माइनस को माइनस से अगर करते हैं तो प्लस का 2 होगा, तो इधर 2 चल रहा है, इसका भी रिजल्ट 2 आना चाहिए। तो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, ये 2 आरएचएस साइड में चल ही रहा है, इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो आएगा 2 इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वल है, इट मीन्स जो हमने जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों तो हमने चेक कर लिया ठीक है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला भी हम चेक करते हैं। अगर वो ठीक हुआ तो ये पूरे जो जीरोस हैं बिल्कुल ठीक होंगे। सेकेंड स्टेप भी वेरीफाई करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करना है इन जीरोस का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म है -8 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1। तो अल्फा की वैल्यू लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस लग रहा है, माइनस का 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आएगा और आरएचएस साइड भी -8 है। इट मींस जो हमने किया एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ गया तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने जो उसके रूट्स फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4s² - 4s + 1। इसका भी हमें जीरोस फाइंड करना है और फिर जो जीरोस है उसको वेरीफाई कराना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। स्टार्टिंग में 4 है, लास्ट में 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 1 4 होगा। अब कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे -4 आए। तो ऐसा क्या बन सकता है? ऐसा नंबर बन सकता है 2 × 2 अगर हम करते हैं तो 4 होता है और 2 को 2 के अंदर प्लस करते हैं तो 4 आता है। साइन तो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे इसको। तो स्टार्टिंग वाली टर्म है इसको तो एज इट इज लिखा 4s² और लास्ट वाली टर्म इसको भी हमने एज इट इज लिखा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। अब इसको आप लिखोगे माइनस का 2s और माइनस का 2s लिख दिया, ये प्लस का था, प्लस एज इट इज लिखा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, जो हमने लिखा उससे -4 आ रहा है क्या? माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है तो इन दोनों को प्लस करोगे तो -4s आएगा। आ गया, ठीक किया हमने। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके अंदर और इस वाली टर्म के अंदर हमको कॉमन पार्ट देखना होगा। तो कॉमन पार्ट है इसके अंदर 2s, क्योंकि 2 दोनों के टेबल में आ रहा है, दोनों के फैक्टर में आ रहा है। तो यहां से कॉमन आएगा 2s माइनस 2s पूरा कॉमन ले रखा है तो 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और यहाँ पे -1 है तो हम इसको -1 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से -1 कॉमन ले रहे हैं। तो -1 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का होगा। तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर ये दोनों कॉमन होना चाहिए, सही आया अभी तक। तो ये दोनों पार्ट इसके अंदर कॉमन है, इनको साइड में बाहर निकाल लो। तो 2s - 1 कॉमन पार्ट हमने बाहर ले लिया, अंदर से बचा 2x और इधर से बचा -1। अब इन दोनों का जीरोस निकालने के लिए दोनों को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल करते हैं 2s - 1 = 0 एंड सेकेंड है 2s - 1 = 0। दोनों सेम था, जीरो के इक्वल कर दिया। अब s की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 है, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2s = 1 एंड s = 1/2। तो इसका एक जीरो तो हुआ 1/2। सेम यही इसका भी s की वैल्यू यही आएगी। 2s = -1 है, RHS साइड भेजोगे तो 1 हो जाएगा। s = 1/2 क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। तो एक को तो हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, s को लिखा द जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। जीरोस तो आ गए, अभी ये हमको चेक करना है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं ये राइट है या रॉन्ग है। तो स्टार्ट करते हैं इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू दिखा दिया। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ देखते हैं LHS और RHS अगर इक्वल होगा तब तो हमने जो किया बिल्कुल ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज डालते हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस था इट मींस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। एंड माइनस लगाया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स अगर इसके अंदर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स तो है नहीं तो मैं इसको एस लिख सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एस, इसको आप कर दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इसको भी यहां लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ s²। इसको भी ठीक कर सकते हैं हम एस। वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है द सम ऑफ जीरोस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ। अब इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर s था तो इसलिए यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा, s लिखा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² लिखते हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट नहीं है, x का पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको s² लिख देंगे। वेरीफाई करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट है -4, माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैं ब्रैकेट करके लिख रहा हूँ -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² जो कि है 4। अब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू डालते हैं, 1/2 अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू है 1/2। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा प्लस का 4/4, 4 से 4 कैंसिल किया है 1 आया, 1/2 1/2 ये भी 1 होता है, नहीं आता तो एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
एलसीएम लिया 2 आया, 2 में 2 का डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, ऊपर 1 है 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 का 2 से डिवाइड करा, 1 टाइम्स गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 + 1 2/2, 2/2 किया तो 1 हो गया, 1 = 1। दोनों पार्ट इक्वल है, दोनों पार्ट इक्वल है, इट मींस जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि है यहाँ पे 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ s² 4। तो अल्फा लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है 1/2। ये 1/2 RHS में चल रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 को 1 से करोगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और यहां से भी 1/4 आ रहा है। इट मींस जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके जीरोस होंगे, एक तो 1/2, सेकंड भी 1/2। सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड के अंदर पॉलिनोमियल गिवन है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। अब पहले तो यहाँ पे हमको इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। अब सिस्टमेटिक वे क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी इनकी पावर्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस पहले तो इसकी पावर 2 आएगी x की, उसके बाद x की पावर 1 आएगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। तो मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। पहले इनकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखते हैं स्टार्टिंग में नंबर है यहाँ पे 6 एंड लास्ट डिजिट है इसका 3, माइनस बाद में देख लेंगे, अभी मैं 3 लिख रहा हूं। तो 6 3 जा 18। अब कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे -7 आ जाए। तो क्या बनता है ऐसा, 9 × 2 18 होता है, और 9 के अंदर अगर 2 को माइनस करते हैं, 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो 7 आता है। हो जाएगा काम अपना इससे। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखते हैं 6x² एंड लास्ट टर्म ये भी एज इट इज माइनस का 3। अब दोनों को लिखते हैं 9x एंड 2x। अब साइन माइनस का 7x बनाना है तो क्या करें, इसको तो माइनस का रखते हैं, इसको प्लस का लिखते हैं। तो मैं इसको चेक करके देखता हूं, माइनस का 9 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 7 आ जाएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इट मींस जो हमने इसका मिडिल टर्म स्प्रेड किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स के अंदर से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, इन दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है 3x, क्योंकि 3 की टेबल में आएंगे दोनों। ये डिवाइड जाएगा इससे 2x टाइम्स, माइनस 9 डिवाइड जाता है 3 से 3 टाइम्स एंड x कॉमन ले ही रखा है तो यहां से ओनली इतना सा यही कॉमन आएगा, प्लस अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो इसमें से +1 कॉमन लोगे, +1 कॉमन लिया तो यही वाला पार्ट इधर एज इट इज आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3। अब चेक करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है दोनों। सेम अगर है तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं इसको। 2x - 3 को मैंने कॉमन निकाला तो इधर से बचा 3x + 1। रिमेनिंग नंबर को हमने लिख दिया कॉमन लेके। अब क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। करते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x माइनस का 3 है, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई में 2 था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आई 3/2। ऐसे यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x प्लस का 1 है, RHS साइड जाएगा तो -1। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सेकंड x की वैल्यू आई है -3। तो जो दोनों जो x की वैल्यूज है इसी को हम जीरोस बोलेंगे और एक को अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे लिखा द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 3/2 एंड माइनस का 1/3। एक को अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा बोलेंगे। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फा और बीटा दोनों का सम करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस माइनस का 1/3 लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों को ऐड करते हैं एंड माइनस लग रहा है, माइनस लगाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं तो -7 है, एक माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और एक माइनस का 7 पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 6 लिख देते हैं 6। इन दोनों को अगर आप एलसीएम लेते हो
तो ये आएगा 6। 2 में 3 का डिवाइड जाता है 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस 3 में 6 का डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहां होगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 7 प्लस का 7 अपॉन 6, माइनस करो 7 अपॉन 6 और आरएचएस साइड भी 7 अपॉन 6, दोनों इक्वल है। इट मींस अभी तक जो हमने जीरोस निकाले हैं वो ठीक है। इसको और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ भी सही आएगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो जीरोस किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म गिवन है माइनस का 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है 6। रखते हैं यहां से अल्फा की वैल्यू रखेंगे 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू रखते हैं माइनस का 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो ये आएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब यहां से भी आप इसको 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 और आरएचएस साइड भी 1 अपॉन 2 है। इट मींस वेरीफाई हो गया, ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया आरएचएस और आरएचएस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट सिंपल सा है, इसके अंदर केवल 2 टर्म्स गिवन है। टर्म्स गिवन है तो हमको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन कितना आएगा, कॉमन आएगा 4u, दोनों में आ रहा है 4u। अब यहां से क्या बचा, 4 तो ऑलरेडी बाहर कॉमन ले रखा है, अंदर से u स्क्वायर था, एक u कॉमन ले लिया तो अंदर बचा u प्लस 8 अंदर है और बाहर 4 कॉमन ले रखा है। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं 4 इंटू 2 होगा, जिसमें से 4 ऑलरेडी बाहर है, तो इसमें से 4 हट गया तो 2 बचा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 और एक u पहले से ही बाहर कॉमन था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इसको और इसको दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखता हूं 4u इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट लिखा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो और न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं u इज इक्वल टू 0, यानी एक अल्फा की वैल्यू आई 0 और यहां से u की वैल्यू होगी प्लस का 2, आरएचएस साइड भेजेंगे तो -2। तो अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज है, अल्फा की तो है 0 और बीटा की है -2। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर 0 एंड -2। जीरोस निकाल लिए 0 एंड -2। अब यहां इसको वेरीफाई करके देखते हैं, एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल हो जाएगा तो जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो रखते हैं अल्फा की वैल्यू है 0 एंड बीटा की वैल्यू है -2। सम ऑफ जीरोस के अंदर रखते हैं, सम ऑफ 0 मींस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब x तो इसमें है नहीं तो मैं इसको u लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ u होगा 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, तो ये होगा प्लस माइनस -2, इसको आप कैंसिल करते हो तो ये भी आएगा -2, क्योंकि 4 2 जा 8 इक्वल हो गया दोनों, -2 इज इक्वल टू -2। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह मैं u स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है। रखते हैं इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है इसका, कुछ भी नहीं है 0 लिख सकता हूं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 है, तो अल्फा है 0 एंड बीटा है -2। 0 अपॉन 4 मींस 0। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया वेरीफाई, दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए। इट मींस इसके जो रूट्स हैं वो 0 एंड -2 है। सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर माइनस का 15, इसका मेरे को जीरोस फाइंड करना है, तो जो भी इसके रूट्स होंगे उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट का हमने एक एग्जाम्पल भी कर रखा है, एग्जाम्पल 3। पहले एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन देखें तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 15 के अंदर हम क्या करेंगे, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 इंटू √15, इस तरह से लिख सकते हैं 15 को। तो लिखते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख रहा हूं √15 का स्क्वायर, जैसा हमने वहां पे किया था √3 था तो उसको √3 इंटू √3 करा था, √3 का स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये आइडेंटिटी होती है, एक बार प्लस में करते हैं और एक बार माइनस में करते हैं। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां हम इसको एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं, टी माइनस रूट 15। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जीरोस फाइंड करना है, तो दोनों को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो हम करते हैं टी प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इसको भी कर देते हैं टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। जीरो किया, टी की वैल्यू आएगी, ये प्लस का रूट 15 है, आरएचएस साइड जाएगा तो माइनस का रूट 15। ऐसे यहां से टी की वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस का रूट 15 है, आरएचएस साइड जाएगा तो प्लस का रूट 15 होगा। तो इसके जीरोस होंगे माइनस अंडर रूट 15 तो इसको हम लिख सकते हैं द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर माइनस का अंडर रूट 15 एंड अंडर रूट 15। तो अभी इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन थी, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस का रूट 15, ऐसे ही बीटा की वैल्यू आया अंडर रूट 15। तो वेरीफाई करने के लिए द सम ऑफ जीरोस लिखा, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी। एक्स की जगह हमने यहाँ पे टी किया है क्योंकि इसके अंदर जो सारे वेरिएबल है वो टी के। तो नीचे लिखा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखते हैं इसकी वैल्यूज को। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी। कॉफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं तो जीरो, क्योंकि टी का इसमें एक भी वेरिएबल है ही नहीं। कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो कि है 1, तो अल्फा की वैल्यू लेते हैं माइनस का अंडर रूट 15 इंटू प्लस, और बीटा की वैल्यू लेते हैं अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, जीरो के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मतलब जीरो ही होगा, और इन दोनों को प्लस, एक नंबर माइनस का वही नंबर प्लस का, दोनों सेम नंबर है, अपोजिट साइन लेके आए तो इन दोनों का भी रिजल्ट जीरो होगा। तो इसको लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं लिख सकता हूं इसको अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है माइनस का 15 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो कि है 1। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं माइनस का 15 अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 15। दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट को अंडर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है लेकिन विदाउट अंडर रूट के। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इज 15, और इसके आगे साइन माइनस का लग रहा है तो ये माइनस का ही रहेगा, और आरएचएस साइड में भी माइनस 15 है। इट मीन्स जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो इसके रूट हम बोल सकते हैं अब माइनस का 50 अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15। सॉल्व करते हैं 6 पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसका मेरे को जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है तो इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको जीरो के इक्वल करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू वाला नंबर जो कि है 3 और लास्ट वाला नंबर 4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ रहा है। कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। तो बीच में तो 1 है क्योंकि x का कॉफिशिएंट तो ओनली 1 ही है। तो ऐसा कोई नंबर सोचो उसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो क्या हो सकता है 4 इंटू 3, 4 इंटू यही नंबर होता है सेम, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और इस 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखा 3x स्क्वायर, लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखा माइनस का 4। अब इसको लिखते हैं माइनस का 4x प्लस का 3x। चेक करके देखते हैं इससे माइनस का x बन रहा है क्या। माइनस प्लस माइनस होता है और इसको इन दोनों का रिजल्ट करोगे माइनस प्लस का रिजल्ट तो 1 आएगा। तो 1 ही आ रहा है इधर भी। इट मीन्स जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें से और सेकंड टर्म इसमें से, इनमें से कॉमन पार्ट निकालते हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा x के अलावा, तो मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ से बचा 3x माइनस का 4। अब यही एज इट इज ये वाला नंबर इधर ही आ रहा है तो इसमें से हम +1 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि +1 लेने से अंदर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे +1 ही लिखना है क्योंकि ये वाला और ये वाला नंबर दोनों सेम है। तो लिखते हैं इसको 3x माइनस 4। अभी यहाँ इसके अंदर इस वाली टर्म में तो ये और इस वाली टर्म के अंदर 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं इसको कॉमन पार्ट को बाहर। 3x माइनस 4 ये कॉमन ले लिया,
इधर से बचा x और इधर से +1। अब जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। करते हैं 3x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x +1 ये भी 0 के इक्वल किया। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x इज इक्वल टू -4 है, RHS साइड जाएगा तो प्लस का 4 होगा। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 4/3। यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, प्लस का 1 है, RHS साइड जाएगा तो -1। तो इसके जीरोस हुए 4/3 एंड -1 को लिखते हैं। तो इसके जीरोस लिखा 4/3 एंड माइनस का 1। वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू रखा हमने 4/3 एंड बीटा की वैल्यू रखा -1। वेरीफाई करने के लिए मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। रखते हैं सम ऑफ जीरोस में रखा अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है -1, ब्रैकेट कर दिया क्योंकि एक माइनस तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और दूसरा माइनस कोफिशिएंट है x का, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 3। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं -1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1 और /3 डिनोमिनेटर में एज इट इज। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 3 में 3 का डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस माइनस 3 का डिवाइड जाएगा 1 में 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इज इक्वल टू 1/3 चल रहा है। 4 में से 3 माइनस किया तो 1/3 इज इक्वल टू RHS में भी 1/3 है, दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये ठीक है। सेकंड वेरीफाई कराते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म मीन्स माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स 3। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -1 और ये -4/3 चल रहा है RHS साइड। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 4/3 और RHS साइड भी -4/3 है। इट मीन्स जो हमने किया बिल्कुल ठीक है क्योंकि LHS और RHS साइड दोनों इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके अल्फा और बीटा यानी इसके रूट्स होंगे 4/3 एंड -1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।